नमस्कार, उपासना पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हम सब श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण का। पिछले एपिसोड में हम सबने सुना शतरुद्र संहिता का पाठ। इस एपिसोड से हम श्रवण करेंगे कोटिरुद्र संहिता का। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंगों क्रमशः सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुक वन में नागेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर हैं। कोटिरुद्र संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नरनारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो आइए श्रवण करते हैं कोटिरुद्र संहिता का। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। पहला अध्याय, द्वादश ज्योतिर्लिंग एवं उपलिंगों की महिमा। निर्विकार होते हुए भी जो अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष जिनकी कृपा से वैभव माने जाते हैं, जिन्हें मुनिजन सदा अपने हृदय में अद्वितीय आत्मज्ञानानंद रूप में देखते हैं, उन दिव्य तेज से संपन्न भगवान शिव शंकर, जिनका आधा शरीर शैलराज पुत्री देवी पार्वती से सुशोभित है, उन्हें सदैव मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन सुंदर है, जिनका मुख सदैव मंद मुस्कान की छटा से मनोहर है, चंद्रमा की कलाएं जिनके स्वरूप को निर्मल उज्ज्वल करती हैं, जो त्रितापों आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक को शांत करते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, जो सदा गिरिजानंदिनी पार्वती के साथ विराजते हैं, वे शिव नामक तेजपुंज सबका मंगल करें। मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने लोकहित की कामना से भगवान शिव की परम पवित्र अनेक कथाएं सुनाई हैं। शिवजी के महात्म्य की कथा रूपी अमृत का पान करते करते भला कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। मुने, आप इस जगत के मंगल के लिए पृथ्वी के तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ व प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथा का वर्णन कीजिए। मुनियों के प्रश्नों को सुनकर महाज्ञानी सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने संसार के हित की कामना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपकी भगवान शिव में अगाध भक्ति और उनकी कथा में महान रुचि है। आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको शिव जी की उत्तम कथा सुनता हूं। भगवान शिव के लिंगों की गणना तो असंभव है। उनके असंख्य लिंग पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब मैं आपको मुख्य लिंगों की कथा सुनाता हूं। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकार जी में परमेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकिनी देश में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ जी, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में घुष्मेश्वर नामक 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। जो मनुष्य प्रातः उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर पूजन व उपासना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी कामनाएं एवं मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त भोगों को भोग कर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। निम्न जाति का कोई व्यक्ति यदि किसी लिंग का दर्शन कर ले तो वह उच्च कुल में जन्म लेता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी, श्रीहरि विष्णु तथा अन्य देवता भी नहीं कर सकते। धरती और समुद्र के मिलने वाले स्थान पर सोमेश्वर जी का अन्नकेश नामक लिंग है। मल्लिकार्जुन से प्रकट रुद्रेश्वर नामक उपलिंग जग प्रसिद्ध है और भृगु में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महाकाल शिवलिंग का दुग्धेश नामक उपलिंग है, जो सुख देने वाला है। इसी प्रकार ओंकारेश्वर का उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से बिंदु सरोवर के तट पर है। केदारेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर नाम से यमुना नदी के तट पर है। यह पापों का नाश करता है।
भीमेश्वर उपलिंग भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का है और सह्य पर्वत पर स्थित है। नागेश्वर का उपलिंग मल्लिका सरस्वती तट पर भूतेश्वर नाम से स्थित है और रामेश्वर में घुष्मेश्वर लिंग के उपलिंग के रूप में व्याघ्रेश्वर लिंग स्थित है। इस प्रकार मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों के बारे में बताया। इनके दर्शनों से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। कोटिरुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय, पूर्व दिशा स्थित शिवलिंग। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पतित पावनी भागीरथी श्री गंगा जी के तट पर मुक्तिदात्री काशी नगरी स्थित है, जिसमें भगवान शिव निवास करते हैं। यहीं पर कृतिका बासेश्वर शिवलिंग स्थित है, जो सब भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। यहीं तिल भांडेश्वर, दशाश्वमेध, गंगासागर, संगमेश्वर आदि अनेक शिवलिंग स्थित हैं। कौशिकी नदी के पास भूतेश्वर और नारीश्वर लिंग स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित नाथेश्वर एवं दूतेश्वर नामक लिंग सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। ऋषि दधीची के युद्ध स्थल पर श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ तथा जप्पेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, रामेश्वर, नागेश, कामेश, वितलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश, भांडेश्वर, हंकारेश, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश नामक सभी लिंग सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाले हैं। इसी प्रकार तृप्तका नदी के किनारे कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सैनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नंदीश्वर, पुंजेश आदि शिवलिंग स्थित हैं। दशाश्वमेध नामक तीर्थ, जो प्रयाग में है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है और यहाँ पर ब्रह्मेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह लिंग स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। सोमेश्वर, ब्रह्मतेजवर्धक, भारद्वाजेश्वर, शूलटंकेश्वर एवं माधवेश्वर लिंग यहीं स्थित हैं। रघुवंशियों की नगरी अयोध्या में नागेश शिवलिंग स्थित है, जो भक्तों को सुख देने वाला तथा अभीष्ट को पूर्ण करने वाला है। इसी नगरी में भुवनेश व लोकेश नामक महाशिवलिंग स्थित है। कामेश्वर, शुद्धिकर्ता गणेश, शुक्रेश्वर एवं शुक्र सिद्धि नामक शिवलिंग लोक कल्याण हेतु स्थापित किए गए हैं। सिंधु नदी के किनारे बटेश्वर, कृपालेश एवं वक्रेश आदि लिंग स्थित हैं। धूत पापेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर आदि लिंगों को साक्षात परमेश्वर मानकर आराधना की जाती है। समुद्र के किनारे रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटकेश्वर, नागेश्वर व धनुर्केश आदि लिंग महाप्रसिद्ध हैं। चंद्रेश्वर लिंग की कांति चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। इसके अतिरिक्त विद्वेश्वर, विश्वेश्वर, कर्दमेश, कीटिश, नागेश्वर, अनंतेश्वर, योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटिश्वर, सत्येश्वर, भद्र नामक, चंगीश्वर व संगमेश्वर नामक ये शिवलिंग पूर्व दिशा में स्थित हैं। कोटिरुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरा अध्याय, अनुसूया एवं अत्रि मुनि का तप। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की नगरी में चित्रकूट नामक पर्वत है। वहां ब्रह्मा जी द्वारा मत्तग्यंत शिवलिंग स्थित है, जो सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। इसी प्रकार पूरे संसार में अनेक परम पावन शिवलिंग स्थापित हैं, जो मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पापों का नाश करने वाली गोदावरी नदी के पश्चिम में पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। वहां से दक्षिण की ओर जगत का हित करने वाला एवं अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसूया को आनंद देने वाला अत्रिश्वर लिंग स्थित है। सूत जी की वाणी से अत्रिश्वर लिंग व देवी अनुसूया के बारे में सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अत्रिश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे देवी अनुसूया का क्या संबंध है? इस विषय में हमें बताइए। तब ऋषियों द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, ऋषियों, दक्षिण में चित्रकूट पर्वत के निकट कामद नाम का वन है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसूया के साथ इसी स्थान पर निवास करते थे। एक समय की बात है, उस वन में 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। मनुष्य पानी और भोजन के लिए तरसने लगे। चारों ओर दुख ही दुख था।
लोग अन्नजल के अभाव में मर रहे थे। यह स्थिति देखकर महर्षि अत्रि व देवी अनसुईया बहुत व्याकुल हो गए। तब अनसुईया ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं इन प्राणियों को इस दुख की स्थिति में नहीं देख सकती। कुछ प्रयत्न कीजिए ताकि इनके दुख दूर हो जाएं और प्रसन्नता छा जाए। अपनी पत्नी देवी अनसुईया का निवेदन सुनकर महर्षि अत्रि पद्मासन में बैठ गए और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब वे समाधि में बैठ गए तब उनके सभी शिष्य उनको अकेला छोड़कर वहां से चले गए, परंतु देवी अनसुईया अपने पति की सेवा में लगी रहीं। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की और फिर उसकी विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। इस प्रकार वे भी शिवजी की आराधना में लीन हो गईं। जब देवताओं को इसका ज्ञान हुआ तो वे अत्रि और अनसुईया के आश्रम में पधारे। उनके साथ गंगा नदी भी थी। वे देवी अनसुईया की प्रशंसा करते हुए बोले कि हमने देवी अनसुईया जैसी भक्ति आज तक नहीं देखी, जो पति धर्म और भक्ति धर्म का एक साथ दृढ़ता से पालन कर रही है। निश्चय ही आप दोनों धन्य हैं। यह कहकर अन्य देवता अपने स्थान को चले गए, परंतु भगवान शिव व गंगाजी ने वहीं निवास किया। गंगाजी बोली कि देवी अनसुईया का हित किए बिना मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान शिव अंश रूप में महर्षि अत्रि के आश्रम में रहे और कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि अपनी तपस्या में पूर्व की भांति लगे रहे। इस प्रकार अकाल पड़ते पड़ते 54 वर्ष बीत गए। देवी अनसुईया भी अपने वचन को निभाती रही कि पृथ्वी पर वर्षा से पूर्व मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अनसुईया श्रद्धा भाव से शिवजी के चरणों में अपना ध्यान लगाती रहीं। कोटिरुद्र संहिता का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय, अनीश्वर की महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि को बहुत समय बीत गया था। एक दिन मुनि ने समाधि से जागकर अनसुईया से कहा, देवी, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। आप कहीं से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अनसुईया ने हाथ में कमंडल लिया और पानी लाने के लिए चल दी। साध्वी अनसुईया पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। यह देखकर स्वयं गंगा जी देवी अनसुईया के सामने आकर बोली, देवी, आप इस समय कहां जा रही हैं? तब उनका ऐसा प्रश्न सुनकर देवी अनसुईया ने गंगा जी से पूछा, भगवती, आप कौन हैं और कहां से आ रही हैं? अनसुईया के प्रश्न का उत्तर देते हुए गंगा जी ने कहा, हे देवी, मैं गंगा हूं और आपके पतिव्रत धर्म और शिव पूजन से प्रसन्न होकर यहां आई हूं। मैं आपकी कर्तव्यनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें प्रदान करूंगी। गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर देवी अनसुईया ने हाथ जोड़कर विनम्रता से गंगा जी से कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे इस कमंडल को जल से भर दें। मेरे पति प्यासे हैं, मैं उनकी प्यास बुझाना चाहती हूं। तब देवी गंगा बोली, पति परायणे, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए, मैं यहां विराजमान हो जाऊंगी, तब तुम पानी से कमंडल भर लेना। गंगा जी के आदेशानुसार देवी अनसुईया ने गड्ढा खोद दिया। फिर गंगा जी उस गड्ढे में समा गईं। वह गड्ढा जल से भर गया। यह दृश्य देखकर अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना कमंडल जल से भर लिया और बोली, हे भगवती, पतित पावनी गंगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके इसी प्रकार इस गड्ढे में निवास कीजिए। जब तक मेरे पति यहां आकर आपके दर्शन न कर लें, आप यहीं पर स्थित रहिए। यह कहकर अनसुईया जल से भरा कमंडल लेकर आश्रम में लौट आईं। वहां आकर उन्होंने अपने पति अत्रि को जल पिलाया। उस मधुर शीतल जल को पीकर महर्षि तृप्त हो गए। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें सूखे फल फूलहीन वृक्ष देखकर ज्ञात हो गया कि अभी तक वर्षा नहीं हुई है। तब उन्होंने आश्चर्यपूर्वक अपनी पत्नी से पूछा, देवी,
जब अब तक वर्षा नहीं हुई है तो यह शीतल जल कहां से आया? अपने पति के वचन सुनकर अनुसूया ने अपने पति से कहा, हमारी शिव आराधना व आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी हैं और हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। यह बताकर अनुसूया अपने पति को साथ लेकर गंगा जी के पास गई। वहां महर्षि अत्रि ने सपत्नीक श्री गंगा जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात गंगा स्नान करके संध्या वंदन किया। तब गंगा जी ने दोनों पति पत्नी से वहां से जाने की आज्ञा मांगी। तब महर्षि अत्रि बोले, हे पतित पावनी गंगा, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो कृपा कर सदा के लिए इसी तपोवन में निवास करें। माते, यहां विराज कर हमें कृतार्थ करें। अनुसूया और महर्षि अत्रि की प्रार्थना सुनकर श्री गंगा जी ने कहा, अनुसूये, यदि तुम 1 वर्ष तक की शिव पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं और ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूंगी। तब जगत के कल्याण के लिए देवी अनुसूया ने 1 वर्ष की तपस्या का पुण्य गंगा जी को अर्पित कर दिया। यह देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तुरंत उस पार्थिवलिंग से प्रकट हो गए। शिवजी के साक्षात दर्शन पाकर पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करने लगे। यह देखकर शिवजी बोले, साध्वी अनुसूये, मैं आपके लोकहित के इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य प्रदान करूंगा। पूजन किया। तब पति पत्नी ने भगवान शिव के दर्शन किए एवं उनका विधि विधान से भगवान शिव के बार बार पूछने पर अनुसूया एवं महर्षि अत्रि बोले, हे कृपा निधान देवाधिदेव भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप देवी पार्वती सहित यहीं निवास करें ताकि यहाँ वर्षा हो, अन्न उत्पन्न हो और सभी प्राणियों का कल्याण हो। तब उनकी बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे अनुसूये व मुनि अत्रि, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। यह कहकर भगवान शिव पार्थिव लिंग में समा गए और अत्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पतित पावनी श्री गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उस कुंड में सदा के लिए स्थापित हो गई। फिर महर्षि अत्रि का वह आश्रम पुनः पहले की भांति हरा भरा हो गया। कोटिरुद्र संहिता का 4वां अध्याय समाप्त हुआ। 5वां अध्याय, नंदकेश की महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कालंचर नामक पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहीं पर एक सुंदर कुंड है। जो मनुष्य उस कुंड में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। रेवा नदी के किनारे असंख्य लिंग हैं जो अमोघ फल देने वाले हैं। इनकी महिमा अनंत है। मैं आपको भगवान शिव के लिंगों की महिमा के बारे में बताता हूं। आर्तेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पापों का नाश करने वाला है। यहीं पर परमेश्वर व सिद्धेश्वर नामक लिंग भी है। रेवा नदी के किनारे रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीश्वर, मंडलेश्वर एवं तीक्ष्णेश्वर नामक शिवलिंग है। इनके दर्शनों से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित धुंधुरेश्वर, शालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर व नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग सभी कामनाओं को पूरा करने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा करके हमें नंदकेश्वर लिंग की महिमा के बारे में बताइए। ऋषियों का अनुरोध मानकर सूत जी ने नंदकेश लिंग की महिमा के विषय में बताना शुरू किया। सूत जी बोले, रेवा नदी के किनारे करनी नामक नगरी है। उस नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहते थे। जब वे वृद्ध हो गए तब ब्राह्मण अपने परिवार को वहीं छोड़कर स्वयं शिव नगरी काशी चले गए। कुछ समय पश्चात वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मणी और उसके पुत्रों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने काशी जाकर ब्राह्मण की अंत्येष्टि एवं अन्य संस्कार किए। तत्पश्चात वे वापस घर लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भी अंत समय निकट आ गया। वह बीमार रहने लगी थी।
तब उसने अपने पुत्रों को बुलाकर उन्हें अपनी अंतिम इच्छा बताई। ब्राह्मणी बोली, पुत्रों, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी अस्थियों को गंगाजी में प्रवाहित करना तथा मेरा पिंडदान एवं श्राद्ध काशी में ही करना। पुत्रों ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। जैसे ही बड़ा पुत्र सुवाद माता के लिए पानी लेने गया, उसने प्राण त्याग दिए। अपनी माता की आखिरी इच्छा पूर्ण करने हेतु सुवाद ने उसकी अस्थियों को काशी ले जाने का निश्चय किया। उसे 20 योजन का मार्ग तय करना था। रास्ते में ही रात घिर गई। तब सुवाद एक ब्राह्मण के यहां रात गुजारने का फैसला किया। उस ब्राह्मण के घर रुककर सुवाद भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात वहीं पर विश्राम करने लगा। तभी वहां उसे एक अद्भुत बात दिखाई दी। कोटिरुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। छठा अध्याय, ब्राह्मणी की सद्गति व मुक्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस ब्राह्मण के घर में सुवाद ठहरा था, वह सुबह शाम दोनों समय अपनी गायों का दूध निकाला करता था। आज भी उसने अपनी स्त्री से कहा कि बर्तन दे दो, मैं दूध निकालता हूं। तब उसकी पत्नी ने दूध का पात्र दे दिया और बछड़े को खोलकर गाय के पास भेज दिया। परंतु बछड़े ने जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया, उसे तुरंत गाय के पास से हटा दिया गया। मां के पास से हटा देने पर बछड़ा उछलने लगा, जिससे ब्राह्मण के पैर में ठोकर लग गई। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत पीटा और गाय का दूध निकाल लिया। गाय दुखी होकर रोने लगी कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। मैं अपने बच्चे को पिटते हुए देखती रही, परंतु उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। तब बछड़ा अपनी माता को समझाने लगा कि माता, तुम धैर्य रखो। जो जैसा करता है वह उसी का फल भी भोगता है। अपने बछड़े की ज्ञान भरी बातें सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूं कि तुम सही कह रहे हो, परंतु अपने पुत्र की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना ही होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूंगी तो यही सब बार बार होगा। तब बछड़ा अपनी माता से बोला, मां, यदि आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु गाय को सताने का दंड ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। बाकी रही ब्रह्महत्या, उसके पाप को मिटाने का उपाय मैं जानती हूं। यह कहकर गाय चुप हो गई। गाय और बछड़े की ये बातें सुवाद ने सुन ली थी। यह सब सुनकर उसने सोचा कि मैं अपनी मां की अस्थियां लेकर काशी जा रहा हूं, परंतु मैं यह भी देखना चाहता हूं कि गाय ब्रह्महत्या के पाप से कैसे मुक्त होती है और अपना बदला कैसे लेती है। प्रातःकाल होने पर सुवाद वहां का दृश्य देखने लगा। उस दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से दूध निकालने के लिए कहा। उसके पुत्र ने भी गाय के बछड़े को पीटना शुरू कर दिया, जिससे गाय को क्रोध आ गया और उसने अपने सींगों का प्रहार लड़के की बगल में कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए, परंतु कुछ ही देर में उनके पुत्र प्राण पखेरु उड़ गए। तब हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। ब्राह्मण ने पीट पीट कर गाय और उसके बछड़े को घर से निकाल दिया। ब्रह्महत्या की दोषी उस गाय का रंग सफेद से काला पड़ गया। जैसे ही गाय और बछड़ा घर से निकले, वह पथिक सुवाद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि गाय क्या करती है और कहां जाती है। चलते चलते वे नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर पहले से ही नंदिकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय ने नर्मदा नदी में 3 गोते लगाए तो उसका काला रंग पुनः सफेद हो गया। यह देखकर सुवाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। गाय वहां से निकलकर कहीं अन्यत्र चली गई। तब नर्मदा को प्रणाम कर ब्राह्मणी पुत्र सुवाद ने भी नदी में स्नान किया। फिर नंदिकेश्वर का विधिपूर्वक पूजन करने के पश्चात वह काशी को चल पड़ा। रास्ते में सुवाद को एक युवती दिखाई दी, जिसने सुंदर वस्त्र एवं अलंकार धारण किए हुए थे। उसने सुवाद से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार प्रसन्न होकर कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं?
तब सुवाद ने उस युवती को सारी बातें बता दी और कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु उनकी अस्थियां काशी ले जा रहा हूं। तब यह सुनकर वह युवती बोली, ब्राह्मण, तुम बहुत भोले भाले हो। यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नालंदा की पवित्र धारा में स्वयं गंगा जी आती है। आज वही शुभ दिन है, इसलिए तुम अपनी माता की अस्थियों को यहीं प्रवाहित कर दो। यह कहकर वह युवती अंतर्धान हो गई। सुवाद पुनः नालंदा नदी की ओर लौट आया तथा उसकी पवित्र धारा में सुवाद ने अपनी माता की अस्थियां प्रवाहित कर दी। तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसकी माता दिव्य देह धारण किए शिवलोक को जा रही थी और उसे आशीर्वचन देते हुए कह रही थी कि तुम धन्य हो, तुमने अपनी माता को सद्गति प्रदान कर है। पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वह ब्राह्मणी शिवलोक को चली गई। कोटिरुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। सातवां अध्याय, नंदिकेश्वर लिंग की स्थापना। यह कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे भगवान सूत जी, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में क्यों आती हैं? वहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नंदिकेश्वर कैसे स्थापित हुआ? कृपा कर हमारी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। तरुणावस्था में ही उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण चल बसा था। तभी से ऋषिका भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगी तथा उसने अपना सारा जीवन शिव जी के पूजन, ध्यान और व्रत में लगा दिया। उसने एक पार्थिव लिंग स्थापित किया और महादेव जी की कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। एक दिन एक बलवान मायावी राक्षस घूमता हुआ उस स्थान पर आ गया और बाल विधवा तपस्विनी को देखकर उस पर मोहित हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी अपनी आराधना में ही लगी रही। तब वह उसे डरा धमकाकर पाने की कोशिश करने लगा। तब ऋषिका डरकर शिवजी की मूर्ति से चिपककर रोने लगी और शिवजी से रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगी। भक्त वत्सल भगवान शिव तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और उस पापी राक्षस को भस्म कर दिया। फिर उस ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर वह दीन ब्राह्मणी शिवजी की स्तुति करने लगी और बोली, हे जगत का कल्याण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले देवाधिदेव भगवान शिव, आपने आज मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी एक अभिलाषा को पूरा कीजिए। आप सदा मेरे द्वारा स्थापित इस पार्थिव मूर्ति में निवास करें। ऋषिका के वचनों को सुनकर शिवजी प्रसन्नता पूर्वक उस लिंग में समा गए। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सारे देवता शिवजी की प्रशंसा करते हुए वहां आ गए। उसी समय पतित पावनी श्री गंगा जी भी वहां आईं और उस ब्राह्मणी से बोली, कल्याणी, जहां भगवान शिव का निवास होता है वहां मेरा आगमन अवश्य होता है। इसलिए वैशाख में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मेरा यहां आगमन होगा। ऋषियों, उसी दिन से उस पार्थिव लिंग का नाम नंदिकेश्वर हुआ और उसमें भगवान शिव का वास हुआ और गंगा जी भी प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को वहां आने लगी। यह दिव्य तीर्थ पापों का निवारण करने वाला है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को शिवपद की प्राप्ति होती है। कोटिरुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। आठवां अध्याय, महाबली शिव महात्म्य। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पश्चिम दिशा में कपिला नामक नगरी में कालनेश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके दर्शनों से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पश्चिमी समुद्र पर सिद्धेश्वर शिवलिंग है, जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसी स्थान पर बहुत से तीर्थ स्थल हैं। समुद्र के किनारे गोकर्ण नामक सरोवर है।
इसमें स्नान करने से ब्रह्महत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जो महाबली गोकर्ण सातों रसातल एवं गुफाओं का भ्रमण करते हैं और सदैव शिवजी का पूजन करते हैं, वे शिव रूप को प्राप्त होते हैं। इसी गोकर्ण तीर्थ में जाकर सभी नक्षत्र शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, विश्वदेव, मरुदगण, वसु, सूर्य, अश्विनी कुमार, चंद्रमा एवं नक्षत्र इसके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। चित्रगुप्त, अग्नि और पितृ इसके दक्षिण दिशा से दर्शन और भ्रमण करते हैं। वरुणदेव गंगा, सिंधु और नर्मदा आदि नदियों के साथ पश्चिम की ओर इसका दर्शन व भ्रमण करते हैं। चंडिका, भद्रकाली, भवानी एवं भूत प्रेत, पिशाच इसका दर्शन उत्तर दिशा की ओर से करते हैं। सब देवता, पितृ, गंधर्व, चारण, सिद्ध, विद्याधर, किमपुरुष, गुह्य, खग, वैताल, बलि, दिति के दैत्य पुत्र, मुनिगण एवं सर्प अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं कामनाओं की सिद्धि के लिए देवाधिदेव महादेव जी के दर्शन करते हैं। यहाँ स्थापित भगवान सदाशिव की मूर्ति साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाबल सदाशिव का पूजन आराधन किया जाता है। इस परम पवित्र प्रतिमा के पूजन से एक चांडालिनी भी अपने पापों से मुक्त हो गई थी और उसे अंत में परम पवित्र शिवलोक की प्राप्ति हुई। कोटिरुद्र संहिता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। नवां अध्याय, चांडालिनी की मुक्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आपको उस चांडालिनी की कथा सुनाता हूं। वह चांडालिनी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह होने के पश्चात वह भोगविलास में डूब विलास के कारण उसका पति बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु उसकी भोग की लालसा पूर्ववत ही रही। अब तो वह स्वतंत्र थी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने हेतु वह वेश्या बन गई। तब उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे जंगल में छोड़ आए। वहां जंगल में भटकते हुए एक दिन वह एक शूद्र के घर जा पहुंची। इस प्रकार एक युवती को सामने पाकर वह शूद्र उसे पाने की इच्छा करने लगा। तब वह उसके साथ वहीं रहने लगी। उस शूद्र के साथ रहते हुए उसने मांसमदिरा तथा अभक्ष्य वस्तुएं खानी शुरू कर दी। एक दिन वह शूद्र किसी कार्य से बाहर गया था, तब उसे बड़ी जोर से भूख लगी। अपनी भूख शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार से आंगन में बंधे बछड़े को काट डाला और उसका मांस खा लिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में सब प्रकार के पाप किए तथा मृत्युकाल आने पर मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज उसे नरक ले गए और वहां उसने नरक की यातनाएं भोगी। अगले जन्म में उसका जन्म एक शूद्र चांडाल के घर हुआ। वह अंधी जन्मी थी और अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ी हो गई थी। उसके आसपास कोई नहीं फटकता था। एक बार उसने कुछ लोगों को सदाशिव के गुणों का गान करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषा मन में लिए वह चांडालिनी गोकर्ण क्षेत्र की ओर चल दी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से एक दिन पूर्व वह चांडालिनी गोकर्ण जा पहुंची और भूख प्यास से व्याकुल होकर भीख मांगने लगी। जब वह एक बनिए के दरवाजे पर भीख मांग रही थी तो बनिए ने उसकी झोली में बैल के गले की मंजरी डाल दी। जब उस भिखारिन ने उसे छूकर देखा तब उस मंजरी को उठाकर फेंक दिया। सौभाग्यवश वह मंजरी शिवलिंग पर जाकर गिरी। उस चांडालिनी के सारे पाप उस मंजरी के शिवलिंग पर चढ़ते ही नष्ट हो गए। अगले दिन चतुर्दशी पर उसने कुछ न खाया और इस प्रकार उसका निराहार व्रत हो गया। भूख के मारे पूरी रात जागी, इसलिए जागरण का फल भी उसे मिल गया। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। उन्होंने उस गरीब चांडालिनी के पापों को नष्ट कर दिया और उसकी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई। उसे शिवलोक ले जाने के लिए विमान आ गया। उस दिव्य विमान से वह सदा के लिए सद्गति पाकर शिवलोक को चली गई। हे ऋषियों,
इस प्रकार अज्ञानता या भूलवश किया गया भगवान शिव का दर्शन व पूजन भी भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। कोटिरुद्र संहिता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। दसवां अध्याय लोकहितकारी शिव महात्म्य दर्शन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में एक बड़ा पुण्यात्मा राजा हुआ जिसका नाम मित्रसा तथा उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह अति पतिव्रता व धर्मपरायण स्त्री थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए। वहां उन्होंने कुमठ नामक दैत्य को एक महात्मा को परेशान करते देखा। उन महात्मा के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने उस राक्षस को मार डाला। तत्पश्चात वापस आकर अपना राजकाज देखने लगे। उधर उस दानव के छोटे भाई कपट ने राजा से बदला लेने के लिए रसोइये का वेश बनाया और राजमहल में नौकरी करने लगा। एक बार गुरु जयंती के अवसर पर राजा मित्रसह ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरुदेव राजा के घर पधारे। उस कपटी राक्षस ने राजा से बदला लेने के लिए खाने में मांस मिला दिया और वह भोजन वशिष्ठ जी को परोस दिया, परंतु गुरु वशिष्ठ ने भोजन करने से पूर्व ही जान लिया कि इस भोजन में मांस है। यह देखकर मुनि को राजा पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को सदा के लिए राक्षस बन जाने का शाप दे दिया। शाप सुनकर राजा रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुनिश्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दे, यह अपराध मैंने नहीं किया है। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ मुनि सोच में डूब गए। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि अपराध रसोइये का है, जो कि वास्तव में एक राक्षस है। तब वे राजा से बोले, राजन, तुम्हारा रसोइया एक कपटी राक्षस है। उसी ने जानबूझकर भोजन में मांस परोसा है। मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इसका असर कम कर सकता हूं। तू 12 वर्षों तक राक्षस रहेगा। यह कहकर मुनि वशिष्ठ वहां से चले गए। उस शाप के कारण राजा राक्षस बन गया और वनों में भटकने लगा। वह जीवों को मारकर खाता था। एक दिन वह भूखा भटक रहा था। तभी उसने एक आश्रम में किशोर अवस्था के एक युवक को मुनि रूप में तपस्या करते देखा और उसे खाने के लिए दौड़ा। मुनि की पत्नी ने देख लिया कि वह राक्षस उसके पति को खाना चाहता है। उस ऋषि पत्नी ने राक्षस से प्रार्थना की कि मेरे पति को छोड़ दे, परंतु उसने मुनि को अपना आहार बना ही लिया। मुनि पत्नी शोक में डूब गई और उस राक्षस को शाप देते हुए बोली, अरे तूने मेरे पति को मार डाला। मैं तुझे शाप देती हूं कि जब तू किसी स्त्री पर मोहित होकर दुष्ट राक्षस उसके साथ विहार करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राक्षस को शाप देकर वह सती हो गई। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा को अपना शरीर वापस मिल गया। उसने जाकर अपनी रानी को शाप के बारे में बताया। यह जानकर रानी राजा को अपने पास नहीं आने देती थी, परंतु उन दोनों की संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन दुखी राजा वन में चला गया, परंतु ब्रह्महत्या के पाप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब राजा व्याकुल होकर गौतम ऋषि की शरण में चला गया। राजा ने उन्हें सारा वृत्तांत सुना दिया। तब गौतम ऋषि बोले, हे राजन, पश्चिम दिशा में जाओ, वहां गोकर्ण नामक तीर्थ है जहां महाबल नामक ज्योतिर्लिंग है। उस कुंड में स्नान करके देवाधिदेव महादेव जी का पूजन अर्चन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम वहां जाकर शिव जी की आराधना करो, तभी तुम्हें ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि के वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर गोकर्ण तीर्थ को चला गया। वहां उसने कुंड में स्नान करके भगवान शिव का पूजन और आराधना आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप राजा को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। कोटिरुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय पशुपतिनाथ शिवलिंग महात्म्य। सूत जी बोले, हे ऋषियों, देवाधिदेव कल्याणकारी भगवान शिव का गोकर्ण नामक एक और तीर्थ है जो कि उत्तर दिशा में स्थित है।
यह महान ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यह गोकर्ण क्षेत्र महापवित्र है। इसी के पास एक सुंदर रमणीय महावन भी स्थित है। उसी महावन में चंद्रमौली भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हैं, जो कि संसार के समस्त चराचर जीवों को सुख देने वाले, उनका कल्याण करने वाले तथा उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। उनकी महिमा अद्भुत और अद्वितीय है। यहीं पर मिश्रर्षि नामक एक सुंदर मनोरम तीर्थ स्थल है। इसी स्थान पर महर्षि दधीची द्वारा स्थापित दधीचेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। इस पवित्र स्थान पर आने वाले श्रद्धालु जब तीर्थ में स्नान करने के पश्चात भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करते हैं तो उनकी सभी कामनाओं को कल्याणकारी भक्त वत्सल शिव अवश्य पूरा करते हैं। तीर्थ में स्नान करने के पश्चात शिवजी के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी तरह के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार नैमिष नामक परम पावन तीर्थ है। यहीं पर ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस पवित्र लिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से भक्तों के सभी दुखों और क्लेशों का नाश हो जाता है। अंत समय आने पर वे सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को जाते हैं। हरण नामक क्षेत्र में अद्यापह नामक शिवलिंग है। इसके दर्शनों से करोड़ों हत्याओं के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। देव प्रयाग में ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नेपाल में पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि अभीष्ट फल देने वाला है। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग स्थित है। यह मुक्तिनाथ शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव के उत्तम ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सभी जगह स्थित हैं और अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करते हैं। कोटिरुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बारहवां अध्याय लिंग रूप का कारण। ऋषिगण सूत जी से पूछने लगे, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के संबंध में बताया। अब हमें जगत माता शिवप्रिया देवी पार्वती जी को वाणरूप कहे जाने का कारण भी सविस्तार बताइए। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल से ही दारुक नामक एक वन है। वहीं पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का शिवालय स्थित है। भगवान शिव के भक्त ऋषि मुनि प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम वहां आकर अपने आराध्य महादेव जी का पूजन, स्तोत्र पाठ एवं प्रार्थना करते हैं। एक दिन ऋषिगण दारुक वन में समिधा लेने के लिए गए थे, तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे विकराल रूप धारण किए नग्न अवस्था में वहां आ पहुंचे जहां ऋषि पत्नियां थीं। उसी समय ऋषिगण भी लौट आए। जब उन्होंने विकराल रूप धारण किए शिवजी को वहां देखा तो क्रोधित होकर बोले, तू कौन है जो यहां हमारी स्त्रियों के सामने इस प्रकार नग्न रूप में उनका आचरण दूषित कर रहा है? यह तुमने अनुचित कार्य किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम्हारा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऋषियों के कथनानुसार शिवजी का लिंग जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव जंतु पीड़ित होने लगे। यह देखकर ऋषिगण घबरा गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। तब वे बोले, हे ऋषियों, तुमने अपने घर अतिथि के रूप में पधारे भगवान शिव का अपमान किया है और उनके प्रति बुरे वचन कहे हैं, इसलिए जब तक यह शिवलिंग एक स्थान पर स्थिर नहीं होगा, इस प्रकार का उपद्रव होता रहेगा। इस संसार का हित करने के लिए आप जगदम्बा पार्वती की आराधना करें। वे योनि रूप धारण करें तथा शिवजी प्रसन्न होकर वहीं स्थिर हो जाएं। शास्त्रों के अनुसार अष्टदल की रचना करने के पश्चात उस पर घट स्थापना करो। फिर उसमें दूर्वा तथा पानी भरो। तत्पश्चात शत्रुद्र मंत्रों का पाठ करते हुए उस घट के जल से भगवान शिव के लिंग को स्नान कराओ। फिर देवी पार्वती को बाण रूप में स्थापित करके उसी पर सदाशिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करो।
शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात धूप, दीप, चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करो। फिर शिवलिंग को श्रद्धा भाव से प्रणाम कर उनके स्तोत्र का पाठ और स्तुति करो। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगणों को सही मार्ग मिल गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और पुनः अपने स्थान पर वापस आकर बताई गई विधि से देवी पार्वती और भगवान शिव की आराधना की। पूजन से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी योनि रूप में स्थित हुई। तब ऋषियों ने वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। ज्योतिर्लिंग की स्थापना से सारे संसार में शांति हो गई। यह ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की आराधना से लोक व परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कोटिरुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय बटुकनाथ की उत्पत्ति। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें अनेकों ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया है। अब हमें अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्वकाल में अंधक नाम का एक महाबली वीर और पराक्रमी राक्षस था। उसने अपने बल से पूरे विश्व पर अपना अधिकार किया हुआ था और वह देवताओं सहित सभी जीवों को दुखी करता रहता था। तब सब देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने उन्हें अपना दुख कह सुनाया। अपने भक्तों के दुख को जानकर शिवजी ने उन्हें सहायता करने का वचन दिया और अंधक के निवास पर चलने के लिए कहा। सब देवताओं के साथ भक्त वत्सल शिव अंधक के निवास पर गए। वहां अंधक और भगवान शिव के बीच महायुद्ध हुआ। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ज्यों ही अंधक को मारा, वह छटपटाते हुए बोला, हे देवाधिदेव, कृपा निधान, मैंने सुना है कि मरते समय शिवजी के दर्शन करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन कर लिए हैं। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? शिवजी के ऐसे वचन सुनकर अंधक बोला, भगवान, मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें और यहीं पर स्थित होकर जगत का कल्याण करें। तब अंधक की बात मानते हुए शिवजी ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थित हो गए। इस प्रकार सविधि पूजन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह ज्योतिर्लिंग अंधकेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध है। अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्तम कथा सुनकर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें बटुकनाथ की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल में दधीची नामक एक धर्मात्मा शिव भक्त हुए हैं जो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे। उनका सुदर्शन नाम का पुत्र था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था। उसकी पत्नी दुकूला नीच कुल की थी। उसकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उसके 4 पुत्र हुए। एक दिन दधीची मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना पड़ा। तब वह अपने पुत्र को शिव पूजन करने की आज्ञा देकर चले गए। सुदर्शन विधि विधान से भगवान शिव की आराधना और पूजन करने लगा। शिवरात्रि का दिन आ गया। सुदर्शन ने व्रत किया और सविधि पूजन भी किया। किसी कार्यवश उसे अपने घर जाना पड़ा। वहां उसकी पत्नी ने उसे कामवश कर लिया। तब सुदर्शन बिना शरीर शुद्धि किए शिवजी के मंदिर में पहुंचकर शिवजी का पूजन करने लगा। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का शाप दे दिया। जब मुनि दधीची ने वापस लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चली। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र सारे कुल को कलंकित कर दिया है। वे शुद्ध हृदय से जगदम्बा पार्वती जी की आराधना करने लगे। उन्होंने विधि विधान से पूजन कर जगदम्बा को प्रसन्न कर लिया। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब दधीची मुनि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने पुत्र सुदर्शन को उनके चरणों में डालकर बोले, हे मातेश्वरी, मेरे पुत्र को दीक्षा देकर इसका कल्याण करो।
इसकी बुद्धि को सही कर दो। इसे भगवान शिव के क्रोध से बचाकर उनका अनन्य भक्त बना दो। तब पार्वती जी ने सुदर्शन को जनेऊ पहनाकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। फिर देवी अंतर्धान हो गईं। सुदर्शन ने षोडशोपचार से शिव जी का पूजन किया, जिससे वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन व उसके पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया। आपका यह रूप सारे संसार में पूजनीय होगा, यह कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। उसी दिन से सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए और शुभ सभी कार्यों में उनकी पूजा करने का विधान है। कोटिरुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वां अध्याय सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताता हूं। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी रोहिणी नामक 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, जिन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। अपनी सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता को इस विषय में बताया। तब प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाने लगे। दक्ष बोले, हे जामाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है, परंतु आप उनसे असमानता का व्यवहार क्यों करते हैं? एक पत्नी से प्रेम और अन्यों से प्रेम न करना सही नहीं है। इसलिए आपको सभी पत्नियों को समान रूप से प्यार करना चाहिए। ऐसा समझाकर दक्ष अपने घर लौट गए, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को सरलता से लिया और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब एक दिन दक्ष पुत्रियों ने पुनः अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की। यह जानकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण व मलिन होने का शाप दे दिया। उनके शाप के फलीभूत होने से चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई और वह मलिन हो गया। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब बातें बताईं तथा चंद्रमा का उद्धार करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, यह चंद्रमा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। पूर्व में भी यह देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ले भागा था। अब यह दक्ष पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है, परंतु फिर भी तुम्हारी प्रार्थना पर मैं एक उपाय बताता हूं। यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उन्हें प्रसन्न करे, तभी उसके दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र सहित चंद्रमा के पास आए और उन्हें सारी बातें बताईं। तब उन्हें लेकर वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां जाकर चंद्रमा ने विधि विधान से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन किया और आसन पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जाप करते रहे। 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर आराध्य शिवजी को प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे क्षय रोग को दूर कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष के शाप को समाप्त नहीं कर सकता, पर उसका प्रभाव कम कर सकता हूं। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ये कलाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा ने शिवजी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब उनकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए चंद्रमा के नाम से ही शिवजी सोमेश्वर कहलाए व संसार में सोमनाथ नाम से विख्यात हुए। वहीं पर चंद्रकुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया। इस कुंड में ब्रह्मा जी व शिवजी का निवास माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं। 6 मास तक इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।
भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा निरोग हो गए और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में तथा सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। इस कथा को सुनने, पढ़ने अथवा दूसरों को सुनाने से अभीष्ट फल की प्राप्त होती है और पाप से मुक्ति मिल जाती है। कोटिरुद्र संहिता का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वां अध्याय मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में बताता हूं। एक बार की बात है कि शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में नारद जी ने उन्हें बहका दिया और कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया है। तुम्हें परिक्रमा के लिए भेजकर पीछे से तुम्हारे छोटे भाई गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से इस पक्षपात के बारे में कहा और रुष्ट होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपने पुत्र के चले जाने पर भगवान शिव पार्वती बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। जब कुमार को ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता आ रहे हैं, तो क्रोधवश कार्तिकेय वहां से अन्यत्र चले गए। जब देवाधिदेव महादेव जी अपनी प्राणवल्लभा देवी पार्वती के साथ वहां पधारे तो कार्तिकेय को न देखकर बहुत दुखी हुए। तब वे दोनों ज्योतिर्मय रूप धारण करके क्रौंच पर्वत पर सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। उसी दिन से वह पवित्र लिंग मल्लिकार्जुन नाम से जग प्रसिद्धि हुआ। मल्लिका देवी पार्वती का नाम है तथा अर्जुन शब्द शिव का समानार्थी है। उसी दिन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती का निवास माना जाता है। पुत्र के स्नेह के कारण शिव पार्वती हर पर्व पर कार्तिकेय को देखने वहां जाते हैं। हर अमावस्या को भगवान शिव व पूर्णमासी पर देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पदार्पण करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाई, जो सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। कोटिरुद्र संहिता का 15वां अध्याय समाप्त हुआ।